हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 17 जुलाई 2025 का ये पेपर है पीजीटी हिंदी का DSSB का मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें हम लोग क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक का करेंगे। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस पेपर का आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल ये है। यहाँ पे सारे पेपर 6 जून अप्रैल के भी पेपर हैं इसमें, 23 अप्रैल, तो ये अप्रैल मई जून जुलाई तक के पेपर हैं इसमें। फ्यूचर में भी मैं आपको इसमें पेपर अपलोड करता रहूँगा, जैसे जैसे आएगा इसमें मैं अपडेट कर दूँगा। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ये टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना हो तो ये आप इसका चैनल का नेम है, आप DSSB दिल्ली सर्च कर सकते हो। इसका लोगो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये लोगो है, यही चैनल है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप डाउनलोड इस पे पहुँच सकते हो चैनल पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग को मैथ्स पोर्शन डिस्कस कर रहे थे हम लोग DSSB का। क्वेश्चन 6 से डिस्कस करना है, तो मैथ पोर्शन पे मैं आ जाता हूँ। ये रीजनिंग हो चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन 6 से करना है, ओके। तो क्वेश्चन 6 को पहले रीड करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। ए किसी इमारत को 16 दिन में पेंट कर सकता है, यानी ए 16 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी उसी इमारत के 25% हिस्से को 3 दिनों में पेंट कर सकता है। अब यही पोर्शन इसको डिफ़िकल्ट बना दे सकता है कि 25% हिस्सा इसमें ऐड कर दिया, डाटा थोड़ा अलग टाइप का दे दिया। तो आप सबसे पहले तो ये कर लो कि ए उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को अकेला करे तो कितने दिन में कर सकता है। देखो आप, बी 25% हिस्सा अकेला यदि पेंट करता है तो 3 दिन में पेंट कर सकता है। बट 100% हिस्सा यदि पेंट करने की बात हो तो दीवार का मान लो कि 25% हिस्सा 3 दिन में कर रहा है और पूरा करना हो, 100% हिस्सा करना हो, तो इसका 4 गुना समय लगेगा, 12 डेज। तो 12 दिन में बी पूरा करेगा और 16 दिन में ए उस काम को पूरा करता है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या इसमें कहा जा रहा है कि वो अल्टरनेट डेज, बी पहले कार्य को शुरू करता है। पहले दिन बी काम करता है, फिर दूसरे दिन ए काम करता है। अल्टरनेट डेज में वो काम करता है। जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा। तो इस तरीके से बताना है कि कितने दिन में पेंट हो जाएगा पूरा इमारत। तो आप देखो मैंने क्या निकाल लिया है कि ये 16 दिन में अकेला पेंट करे तो कर देगा पेंट, बी 12 डेज में कर देगा पेंट, अकेला पेंट करे तो। अब टोटल वर्क डन मान लेते हैं। टोटल जो वर्क है वो LCM माना जाता है 16 और 12 का। तो 16 और 12 का LCM होता है 48। तो मान लीजिए टोटल वर्क 48 यूनिट है। पूरे काम को हम 48 हिस्से में बांट देते हैं, 48 यूनिट है। तो जब बी पहले दिन वर्क करेगा तो वो कितना करेगा, 16 दिन उसको काम करने में लगते हैं, यानी 48 यूनिट वो 16 दिन में करता है। तो एक दिन में, सॉरी ए का मैं डाटा बता रहा था, बी 12 दिन में काम को पूरा करता है। तो 48 यूनिट 12 दिन में होता है, तो एक दिन में कितना होगा, फर्स्ट डे 4 यूनिट, 48/12। तो बी पहले दिन 4 यूनिट कर लेगा, फिर नेक्स्ट डे ए आएगा। तो बी 4 यूनिट एक दिन में करेगा। ए क्या करेगा, तो ए 16 डेज लेता है 48 यूनिट काम करने में। तो एक दिन में कितना यूनिट ए काम करेगा, 48/16 यानी 3 यूनिट। अब ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, पहला दिन 4 यूनिट काम पूरा हो जाएगा, दूसरे दिन
3 यूनिट पूरा हो जाएगा, यानी 7 यूनिट 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग को पहुंचाना है 48 के नज़दीक, 48 यूनिट के करीब कितने दिन में काम हो जाएगा। तो 7 यूनिट है, 7 यूनिट मान लो 6 बार हो तो 48 यूनिट हो जाएगा। 7 6 42, हाँ तो 7 यूनिट 6 बार हो। अब 7 यूनिट 6 बार होने का मतलब है कि ये चीज़ 12 दिन में पूरी होगी। 7 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, तो 7 यूनिट 6 बार हुआ, यानी कि 12 दिन तक लग चुके रहेंगे। तो 12 दिन में कितना यूनिट काम हो चुका रहेगा 12 डेज़ में? 7 6 42 यूनिट हो चुका रहेगा। अब कितना बचा है आपका, कितने यूनिट और काम बचा है? 42 यूनिट के बाद 48 यूनिट है टोटल, 6 यूनिट बचा है। अब बारी किसकी रहेगी? देखो पहले दिन बी की बारी है, दूसरे दिन ए की, तो ऐसा 6 बार हुआ। तो अंतिम 6वें बार में भी तो यही हुआ होगा ना, बी यूनिट ए यूनिट। तो ए पे काम ख़त्म हुआ, तो ये 6 यूनिट फिर बी की बारी रहेगी। तो बी इस 6 यूनिट का ये वाला 4 यूनिट कर देगा 13वें दिन। 4 यूनिट 13वें दिन क्या होगा, 3rd डे, कि 4 यूनिट और काम पूरा हो जाएगा। तो अब जो आपका 6 यूनिट था उसमें से 4 यूनिट और पूरा हो गया, तो 2 यूनिट और बचा है। 2 यूनिट कम कौन करने आएगा? ए पूरा करने आएगा। तो ए क्या करता है, एक दिन में 3 यूनिट करता है, यानी 3 यूनिट करने में 1 दिन लगता है ए को। तो 1 यूनिट करने में 1/3 डे और 2 यूनिट करने में 2/3 डेज़। तो ये लास्ट का जो 2 यूनिट है ये 2/3 डेज़ में पूरा होगा। तो ऐसे टोटल कितने दिन लग गए? 12 1 13 दिन और प्लस 2/3 डेज़। तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। 3 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से 2 संख्याएं 14 और 21 हैं, तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखो तीसरी संख्या को x मान लो, तो 2 संख्याएं 14 + 21 + x, तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन में दिया है 20 है। अब यहाँ से x आपको निकालना है, तो 20 × 60 माइनस 14 और 21 जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 1 3, 60 में से 35 घटाना है 25 आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति है, वो एक कार खरीदता है 9,58,000 की, उसकी मरम्मत पर 22,000 व्यय करता है। तो उसका टोटल इनपुट कास्ट कितना हो गया, कितना पैसा लगा दिया उसने? 9,58,000 में आप ऐड कर दो 22,000, तो ये आपका हो गया 958 और 2 960, 980 × 10³ हो गया। इतना पैसा इसने कार ख़रीदा, उसको मरम्मत करवा दिया, तो इतना उसका पैसा लग गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि इस कार को वो सेल करेगा, विक्रय मूल्य बताना। यदि 12% प्रॉफिट उसका टारगेट है, तो इसमें 12% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना पड़े? तो इस प्राइस को 12% बढ़ा दो। कैसे बढ़ेगा? 980 × 10³ अभी प्राइस है, 12% बढ़ा के बेचना चाहते हो, तो 12% बढ़ाने के लिए 120/100 का मल्टीप्लाई, तो देखो हो जाएगा 98 × 12%, सॉरी 120 नहीं होता, 112, 100 + 12 112 होता है, तो 112/100। अब ये ऊपर क्या होगा, 98 × 112 और ये 10⁴/10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो अब देखो क्या आएंगे, इकाई का अंक देख लो, 10 स्क्वायर की वजह से 2 जीरो आएगा, 8 दूना 16, 6 आएगा और उसके आगे डिजिट्स आएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या इसमें लास्ट में 600? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन क्या है, एक क्यूबिकल साइज का टैंक है, इसका आयतन बताना। तो आयतन लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होती है 33 × 33 × 8। अब पूरा मल्टीप्लाई मत करो, इकाई का अंक निकाल लो। 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 72 में इकाई का अंक 2 है। देख लो कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 2 दिख रहा है, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यदि बी अकेले उस काम को करता है तो 54 दिन में करता है। ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए मान लो कि x दिन में करेगा और बी 54 दिन में करता है, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? ए को x डेज लग रहे हो यदि, फार्मूला पढ़ा होगा आपने, और बी को यदि 54 दिन लग रहे हो
तो दोनों मिल के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, x इंटू 54 अपान x प्लस 54। और इसकी वैल्यू दी गई है कि 18, यहाँ से x आपको निकालना है। x के लिए 54x इज इक्वल टू 18x प्लस 54 इंटू 18। इसके बाद आप 54 में से 18 घटा दो तो 36x आ जाएगा, 54 इंटू 18, और 18 से कैंसिल हो जाएगा 36, x का वैल्यू 27 आ जाएगा। तो स्टॉप करते हैं यहीं पे।